मौनी अमावस्या के स्नान से महज कुछ घंटों पहले प्रयागराज में सजे सबसे बड़े धार्मिक मेले महाकुंभ में हजारों की संख्या में लोग संगमनोस पर मौजूद थे। कुछ लोग भगवा झंडा लेकर अचानक भीड़ में घुस आए थे और फिर भगदड़ मच गई। कई लोगों की मौत हो गई। मेले में मची भगदड़ के बाद अब तक की जांच में बयानों और सीसीटीवी से भगदड़ की साजिश को लेकर कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। मेला क्षेत्र में लगे कई 100 सीसीटीवी कैमरास में पुलिस को आखिर क्या दिखा है? कौन है महाकुंभ में मची भगदड़ को अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड? करेंगे बात इसी पर इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक महाकुंभ से जुड़ी अफवाह फैलाने वाले 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ये लोग नेपाल के कुछ वीडियोस शेयर कर लोगों को गुमराह कर रहे थे। अब आता है कि प्रशासन ने भगदड़ को लेकर अपनी जांच में क्या कुछ पाया है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपी एसटीएफ और महाकुंभ मेला की पुलिस इस घटना की साजिश के एंगल से जांच कर रही है। न्यूज वेबसाइट पर छपी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि घटना के दौरान मौजूद 2 लोगों ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग भगवा झंडा लेकर अचानक भीड़ के अंदर घुस आए थे, जिनकी वजह से भगदड़ की शुरुआत हुई। इन दावों की पुष्टि के लिए फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जांच की जा रही है, जबकि सीसीटीवी से कुछ और बातें भी पता लगी हैं। इनमें से पहली बात तो यह है कि एसटीएफ को उस वक्त एक्टिव कुछ मोबाइल फोन्स लगातार बंद मिल रहे हैं। एसटीएफ संगमनोस पर एक्टिव 16,000 से ज्यादा मोबाइल फोन्स की जांच कर रही है। इनमें 100 से ज्यादा नंबर 24 घंटे सर्विलांस पर हैं। इसके अलावा कुछ अधिकारियों के हवाले से ये बताया गया है कि 120 संदिग्ध चेहरों की एआई तकनीक से पहचान की गई है। हालांकि अभी तक किसी को भी हिरासत में नहीं लिया गया है। यूपी एटीएस ने भी इस मामले में जांच शुरू कर दी है। एटीएस की एक टीम एसटीएफ के साथ मिलकर काम कर रही है। जो वीडियोस सामने आए हैं उनकी भी फॉरेंसिक एनालिसिस करवाई जा रही है। बता दें कि साजिश की बात को लेकर सार्वजनिक तौर पर पुलिस प्रशासन की ओर से फिलहाल कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन जांच चल रही है। हालांकि इसी भगदड़ को लेकर प्रशासन पर भी लापरवाही के कई आरोप लगे हैं। यहाँ तक कि भगदड़ के दौरान मरने वालों की संख्या को लेकर पुलिस प्रशासन ने जो दावे किए हैं उन पर ये आरोप लगे हैं कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में 31 जनवरी को प्रयागराज में एक अस्पताल के बाहर लगे पोस्टर में 24 शवों की फोटो लगी थी, जिनकी शिनाख्त के लिए तस्वीर लगाई गई थी और जो लोग अपनों को ढूंढ रहे थे उन्हें यही तस्वीर दिखाकर शिनाख्त कराई जा रही थी। जबकि 29 जनवरी को ही शाम को इस बात की पुष्टि हुई थी कि मरने वालों की संख्या 30 है और 25 की पहचान हो चुकी है। तो सवाल ये था कि 31 जनवरी को लगाई गई नई तस्वीरें आखिर किसकी थी? क्या 30 से भी ज्यादा कई मौतें संगमनोस वाली भगदड़ में हुई थी? वहीं साजिश की संभावना को लेकर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज ने अपना बयान दिया था। उन्होंने कहा, भगदड़ की घटना में साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। जब से हम लोग प्रयागराज आए हैं हमें टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जो गंगा जी में स्नान करेगा वो पापी है, ऐसी बातें कही गई। ये भी कहा गया कि गंगा जी का जलपान करने वाला बीमार हो जाएगा। वो आगे कहते हैं, हमें लगता है जितने भी वामपंथी हैं, जितने भी सनातन विरोधी हैं, उनकी नजर हमारे कुंभ मेले को लग गई। कुछ क्लिप्स ऐसे भी आए हैं जिनमें किसी माताजी ने ये भी कहा कि जब वो संगमनोस पर मौजूद थी, कुछ कच्चाधारी पहुंचे। करीब 10 से 11 की संख्या में वो लोग थे। उन्होंने माताओं और बहनों के साथ धक्का मुक्की भी की थी। इससे हमारी कुछ बहनें नीचे गिर गई थी। जब नीचे गिरी तो पीछे की भीड़ उनके ऊपर आ गई। फिर लोग गिरते चले गए, एक के ऊपर एक चढ़ते गए। दूसरी ओर केरल से आए महामंडलेश्वर नारायणगिरी महाराज ने भी साजिश को लेकर कहा था कि मौनी अमावस्या पर इतनी भीड़ उमड़ पड़ी कि सरकार, अखाड़ा समितियों और अलग अलग संगठनों के तमाम अच्छे इंतजाम कम पड़ गए। साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ये पुलिस और सरकार का काम है कि वो अब इसकी जांच करेंगे और पता लगाएंगे। अगर किसी ने भी सनातन धर्म के अनुयायियों को नुकसान पहुंचाया है तो उसे 100% सजा मिलेगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
बता दें कि 28 से 29 जनवरी की दरमियानी रात मौनी अमावस्या से महज कुछ घंटे पहले जब स्नान होने वाला था, तब संगम नोस पर भगदड़ मच गई थी। एक के ऊपर एक लोग चढ़ते गए। उस हादसे की भयावह तस्वीरें और कहानियां अब तक सामने आ रही हैं। मरने वालों के आंकड़ों को लेकर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ लोग तो अब भी हैं जिनके अपने लापता हैं या वो अपनों के शवों का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।